देहरादून के प्रेमनगर में एक मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई। आग कालरा स्वीट शॉप में लगी। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम और फायर सर्विस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो एक स्वीट शॉप में आग लग गई। भीषण ये आग स्वीट शॉप में लगी। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और जैसे ही आग लगने की सूचना पुलिस को मिली, दमकल विभाग की टीम को मिली, तो उसके बाद वो मौके पर पहुंचे और आग को बुझाया गया, आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कितनी भीषण ये आग लगी है। स्वीट शॉप में ये आग लगी और उसके बाद आग पर फिलहाल काबू पाया जा सका है। आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और उस दौरान इस हादसे पर काबू पाया जा सका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी होती हुई नजर आई और जब ये हादसा हुआ उसकी फौरन जानकारी पुलिस को दी गई, दमकल विभाग को दी गई और उसके बाद मौके पर पहुंचते ही आग को पूरी तरीके से बुझा लिया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कितनी भीषण ये आग लगी। एक स्वीट शॉप में आग लगी। दमकल विभाग ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। मिठाई की दुकान में जिस तरीके से आग लगी, आग के कारणों का फिलहाल नहीं पता लग पाया है। आग के कारण क्या कुछ रहे, आग लगने के कारण क्या कुछ रहे हैं, लेकिन आग लगी और आग लगने के तुरंत बाद दमकल विभाग की टीम को इसकी पूरी जानकारी दी गई, इस पूरे मामले की जानकारी दी गई और उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो हमारे साथ प्रेमनगर से व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजीव पुंज जुड़ चुके हैं। राजीव जी, जिस तरीके से आग लगी, आग के कारण क्या कुछ रहे? जी, आग के कारण जब ये घटना हुई, सारी घटना हुई, उस दौरान मिठाई की दुकान में कितने लोग मौजूद थे? कितने बजे की घटना, कितने का नुकसान हुआ है? अभी नुकसान का आकलन करा जाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत अर्ली है इस बारे में बात करना। पर जो मेन बात थी कि सुबह करीब 5 या 6 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट का अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिससे ये आग लगी। और उस समय क्योंकि दुकान बंद थी और कोई भी कर्मचारी या कोई भी एम्प्लॉय दुकान के अंदर नहीं था, तो इस कारण जो सुबह जब लगी तो आसपास जब लोगों ने धुआं देखा और सूचित किया हमें, हम मौके पे पहुंचे। हमने तत्काल फायर ब्रिगेड और फायर ऑफिस को सूचना दी, हमारे निकटतम थाने को और एसपी सिटी महोदया को सूचना दी। इसकी उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए बहुत जल्दी ही हमारे पास 2 फायर टेंडर पहुंच गए। थानाध्यक्ष मौके पे पहुंचे और एसपी सिटी सारी बात की जानकारी लेती रही और उसके बाद 2 फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया और एक बहुत बड़े और दुर्घटना को होने से रोका गया। क्योंकि यहाँ पर गैस के सिलेंडर्स वगैरह थे, यदि उनमें से किसी में कुछ आग पकड़ जाती तो घटना का विकराल रूप हो जाता। बिल्कुल, अगर सिलेंडर, जाहिर सी बात है, मिठाई की दुकान में सिलेंडर भी रखे होते हैं, अगर उन पर आग पकड़ जाती तो काफी नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता। लेकिन इस घटना ने आसपास की दुकानों को तो अपनी चपेट में नहीं लिया। नहीं, वो सब बचाव हो गया। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन का और फायर सर्विस का, जिन्होंने तत्कालीन कार्रवाई करते हुए आग को काबू पाया। अभी जो दुकान मालिक है, क्या कुछ उनका कहना है, कुछ निकलकर सामने आ रहा है? कितने तक का नुकसान, ऐसा कुछ सामने आया?
दुकान में जो प्रथम तल, जो ये भूतल पे जिसपे दुकान का कार्रवाई, एक्चुअली 3 तल में दुकान है, तो भूतल पे जितना भी हीटिंग का और फ्रिज और जितना स्टोरेज, जितना भी डिस्प्ले का सामान, एसी, फ्रिजेस, जितनी भी चीजें थी, वो उनमें से कोई भी चीज नहीं बच पाई। तो इसलिए नुकसान तो काफी भारी है और उसका आकलन अभी मैं उनके साथ बैठ के इस बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि पहले तो हम सुबह से उनको संभालने में लगे हैं। एक आदमी का चलता हुआ कारोबार बिल्कुल सुहा हो गया। इससे बड़ी विकट स्थिति कोई और नहीं हो सकती। तो व्यापार मंडल अब किस तरीके से मदद करेगा, आगे किस तरीके से मदद करेगा? व्यापार मंडल अपने तरीके से इस पे विचार करेगा, जिस तरीके से उनकी मदद वो हमसे उम्मीद करेंगे, हम उस प्रकार उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और उनके साथ जो भी कार्य होने हैं, चाहे उसका पुनर्निर्माण है, उसमें जो भी हमारी मदद की जरूरत होगी, हम उसमें तत्काल साथ खड़े रहें। ऐसी कभी भी घटना होती है या कुछ भी ऐसी घटना आग लगने की सामने आती है तो उस दौरान व्यापार मंडल की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं? क्योंकि अभी एक घटना सामने आई और दुकान जो है पूरी, उसमें जो जितना भी सामान था वो जलकर खाक हो गया। तो इस विषम परिस्थिति में किस तरीके से साथ दिया जाता है? व्यापार मंडल पहले तो सबसे पहले उनके साथ खड़ा होकर अवलोकन करता है, जहां उनको मदद करने की जरूरत है उसके लिए पूरे तन मन धन से उनके साथ खड़ा है। अगर हमारा व्यापारी भाई कमजोर है, उसकी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ व्यापारी भाई साथ खड़े रहते हैं जी। और इस प्रकार से जहाँ पर जिस प्रकार से हमारी आवश्यकता हो, हम उस प्रकार से अपने साथी और सहयोगी का सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। जी राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।